ओम शांति। आज 25 फरवरी 2024। आज संडे है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 30 मार्च 1998। तो इस मुरली के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को कैसे इस कलियुगी दुनिया में रहते हुए भी हम सुख शांति अनुभव कर सकते हैं, जीवन मुक्ति का स्थिति अनुभव कर सकते हैं, मुक्ति का स्थिति अनुभव कर सकते हैं, उसका निर्देश मार्ग बताया है। तो हम तो कितने समय से भगवान को पुकार रहा है कि भगवान ने हमें क्रिएट किया है, तो वो सृष्टि करता है, मगर उस सृष्टिकर्ता के बारे में हमें ठीक से पता भी नहीं है। तो ये अज्ञान के कारण ही हमें जीवन में अभी इतना दुख अशांति है, क्योंकि हम भूल चुके हैं हम कौन थे, हमारा पिता कौन है। ये जो ज्ञान है यही हम भूल चुके थे। इसके वजह से ही आज जीवन में इतना दुख परेशानियां हैं। तो इतने समय से हम भगवान को पुकार रहा है कि हमें सुख शांति दो, हमें सुख शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो भगवान आकर इस संगम युग में हम बच्चों को वो सच्ची सुख शांति देने के लिए इस धरती पर आए हैं। क्योंकि जब हमारा शरीर का जन्म होते हैं, हम लौकिक पिता या माता को ही पहचानते हैं, मगर हमारा शरीर को चलाने वाला जो शक्ति है, आत्मा, उसका जो पिता है, उसके बारे में हमें कोई पहचान नहीं मिलता है। तो इस कलियुग के अंत में, संगम युग में, हम आत्माओं का पिता, परम पिता, परमात्मा आकर हम बच्चों को फिर से वही स्मृति दिला रहे हैं कि हमारा पिता कौन है। तो भगवान आकर हम बच्चों को जब ये स्मृति दिलाते हैं, तब हमें बहुत खुशी महसूस होता है। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा
ब्रह्मा कुमारियाँ, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को चुन लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए शिव वंशी भी है, हम आत्माओं का पिता शिव है, और ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। इसलिए हम इस संगम युग में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। तो यही बहुत बड़ी स्मृति है। तो इस स्मृति को जब हम ब्राह्मण बच्चे इमर्ज रूप में रखेंगे, तब हमें हर पल प्राप्तियों का महसूस होगा, क्योंकि इस संगम युग में ही हमें परमात्मा पालना मिलता है। वो जो बाबा है, हमारा पिता है, वो हमें बाप, टीचर और सद्गुरु, इन 3 रूपों में हम बच्चों को पालना देते हैं। तो हम कितना भाग्यवान आत्मा है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहे हैं, दुनिया के आत्माएं ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि भगवान कहाँ है। तो वो भगवान ने आकर जब हम बच्चों को अपना बना लिया, तो हम कितने ना भाग्यवान आत्मा बन गए। तो इस श्रेष्ठ जीवन की स्मृति जब हम मन ही मन चिंतन करेंगे, इमर्ज रूप में रखेंगे, बाबा को मिलने के बाद, बाबा के मिलने के बाद हमें जीवन में कितने प्राप्तियाँ हुआ है, उसको जब हम एकांत में चिंतन करेंगे या हर पल चिंतन करेंगे, तो इस जीवन में रहते भी, इस कलियुगी संसार में रहते भी हमें खुशी का, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। क्योंकि बाबा आकर जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि 2 शब्द हमें हमेशा याद रखना है कि आप और बाप। ये जो ड्रामा का चक्र है, तीनों काल, तीनों लोक और मैं आत्मा हूँ, ड्रामा, ये सब जो बाबा नॉलेज देते हैं, ये नॉलेज कोई गुरु के पास नहीं है, क्योंकि बाबा है सद्गुरु, क्योंकि वो ही हमें सद्गति दिलाते हैं। तो इसके लिए ये 2 शब्द, बाप और आप, और बाबा का ये जो नॉलेज है, इसको हमें हर समय इमर्ज रूप में रखना है। तब हमें इस कलियुगी हलचल की स्थिति में भी हमें अचल स्थिति का
अनुभव होगा। मन में कोई प्रश्न आएंगे नहीं। और इसके लिए हमें हर पल फॉलो फादर करना है, एक निराकारी रूप में शिव बाबा को और साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हमारे मन में जो उलझने प्रश्न आते हैं वो नहीं आएंगे, हम अचल अडोल रह पाएंगे। तो बाबा आकर इसलिए हमें हर दिन वरदान देते हैं। दुनिया में तो देखिए गुरु लोग कितने वरदान देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमें जीवन में कुछ प्राप्तियां हो जाए, और हम गुरु के पास जाते हैं कि हमें हमारा जो चाहना होता है, स्थूल चाहना, मांग, वो दुनिया के जो गुरु है वो उसके पावर से वो सब कर देते हैं, कुछ चमत्कारी कर देते हैं। मगर परमात्मा जो सद्गुरु है वो जो हर दिन कितने सारे मुरली द्वारा हम बच्चों को वरदान ब्लेसिंग्स देते हैं, वो हम जब जीवन में उसको अप्लाई करेंगे, इमर्ज रूप में रखेंगे, उस वरदान से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही है उसको हम जब चिंतन करेंगे तब जीवन में खुशियां अनुभव होगा। क्योंकि दुनिया के गुरु तो क्षणिक सुख के लिए कुछ चमत्कारी कर देते हैं, मगर बाबा आए हैं परमानेंट सुख, शांति, खुशी देने के लिए। खाली इस एक संगम युग के लिए नहीं, 21 जन्म तक हम ये सुख भोगेंगे। और बाबा से प्राप्तियां का लिस्ट तो बहुत है। तो बाबा से प्राप्तियां इसलिए होते हैं कि मनुष्य जो गुरु है उसके पास जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है, मगर जो परमात्मा है श्रेष्ठ ते सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा है, उसके पास सर्व गुण और शक्तियां भरपूर है, वो सर्व गुणों में सागर है। तो आप जितना चाहे उससे ले सकते हैं, वो अनलिमिटेड है, बेहद है। तो बाबा आकर हमें बेहद का सुख शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं। तो यही अंतर है इस परमात्मा जो सद्गुरु है और दुनिया के जो गुरु है। तो यही सब प्राप्तियां आप हर पल अनुभव करेंगे, बाबा कैसे हमें हर पल मदद करते हैं। तो इस कलियुगी पुरानी दुनिया में रहते भी आपको जीवन मुक्त स्थिति का
अनुभव होगा, क्योंकि कलयुग में सब संबंध ही है, सब कुछ है बंधन, क्योंकि यहाँ पर सभी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, शरीर के भान में रहते हैं। तो इसलिए हम इस कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब विकर्म ही बनते हैं। तो इसलिए हम बंधन में बांध जाते हैं। तो बाबा आकर, परमात्मा आकर हमें आत्मा अभिमानी बनने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, सोल कॉन्शियस बनने के लिए बता रहे हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब हमें इस कलियुगी पुरानी देह और देह के संबंध, पदार्थ, साधन, सब कुछ में इस माया के जाल में रहते हुए भी हम बंधन मुक्त अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा से हम जब सर्व संबंध जोड़ेंगे, ये जो कलियुगी दुनिया के जो बंधन में हम आत्माएं फंस चुके हैं, जिसको हम माकड़ी के जाल भी कह सकते हैं, जैसे वो फंस जाते हैं, हम आत्माएं भी उस जाल में, बंधन में फंस गए हैं। तो बाबा हम सभी आत्माओं को छुड़ाने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए इस संगम पर हमें आत्मा का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम कौन हैं ये भूल चुके हैं। इसके वजह से ही हमें जीवन में इतना दुख है। तो इसलिए इस जीवन में रहते भी हमें सुख अनुभव करने के लिए एक सेकंड में अशरीरी बनने का, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। तब हम इस चारों तरफ जो हलचल की स्थिति है उसमें भी हम अचल अडोल रह पाएंगे। तो इसके लिए आज भी बाबा ने वरदान में कहा कि ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज साराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। तो हम जब एक बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे, कोई भी, आप माता पिता बंधु सखा, तो गीत भी है, तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो आप परमात्मा से कुछ भी संबंध
जोड़ के उससे सभी प्राप्तियां का अनुभव कर सकते हैं, तो तब आपका जो मन बुद्धि है इस कलियुगी संसार में रहते भी भटकेंगे नहीं। तो तब आपका जो योग है वो सहज योग हो जाएंगे, उसमें मेहनत नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोई निकट का संबंध होता है, उस संबंध को अनुभव करने में कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे माँ और बच्चे, पिता और पुत्र, आशिक और माशूक, साजन और सजनी, देखिए कितना क्लोज संबंध है और सहज है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। तो ये जो राजयोग है ये सहज है। आप कोई भी कर्म करते बाबा से, हमारा जो पिता है, उससे आप जिस समय जिस संबंध चाहे मन बुद्धि से उस संबंध को बाबा से अपना ले, जोड़ ले, तब ये जो योग है, राजयोग है, ये सहज हो जाएंगे और जीवन में प्राप्तियों का अनुभव होगा। कैसे हमें परमात्मा मदद मिलता है, बाबा कैसे हमें पालना दे रहे हैं, उसका अनुभव होगा। तब हम इस देह में रहते भी, हम इस व्यक्त शरीर में रहते भी, हम अव्यक्त स्थिति में रह पाएंगे, उस आत्मिक स्थिति में रह पाएंगे। और जब हम उस अव्यक्त स्थिति और सहज योगी स्थिति में रहेंगे, तब दूसरे आत्मा को भी उस आत्मिक स्थिति का, उस सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव होगा। और तब हमारा जो पिता है उसका भी प्रत्यक्षता होगा, क्योंकि हमारा पिता जो है वो अव्यक्त है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उसको दिखाई नहीं देते, उसको अनुभव करना होता है। तो जब हम खुद उस अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो दूसरे आत्मा को भी वो अनुभव होगा कि हमें कौन पालना दे रहे हैं। तभी बाबा का इस पढ़ाई का, इस हम बच्चों को जो वो एडॉप्ट कर लेते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। हमें पढ़ाने वाला कौन है, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रूफ होगा। हम जब खुद प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, तब दूसरे व्यक्ति भी हमें देखकर उस परमात्मा का परिचय पाने के लिए हमारे पास आएंगे।
ओम शांति।